ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि मैं ज्योतिष के प्रकरण के ऊपर आपको बता रहा था, अब उसकी एक विशिष्ट शाखा हस्तरेखा के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। ऐसे तो पूरा शरीर सौरमंडल के सभी ग्रह की रश्मियों से प्रभावित है, परंतु उसका अध्ययन का तरीका हमारे ऋषि मुनियों ने इस शरीर के कुछ अंगों को विशेष रूप से अपने शोध का विषय बनाया। उसके अंतर्गत आ जाता है ललाट की रेखाएं, हस्तरेखाएं और पाद तल की रेखाएं। ऐसे तो शरीर में हर जगह प्रभाव पड़ रहा है, प्रत्येक अंग पर है, लेकिन इसके द्वारा यह ग्रहों का अध्ययन सहज होता है और इसी से हस्तरेखा शास्त्र निकला। नेपोलियन ने भी कहा है, ह्यूमन फेसेस कैन डिसीव बट नॉट लाइन्स ऑन द पाम। ये बात उसने कहा जब वो कोर्सिका आइलैंड में अरेस्टेड हो गया। वो विश्व विजेता नेपोलियन जो कहता था कि फूल जो है, हार शब्द तो मेरे जीवन में है ही नहीं, उसने अपनी जीवनी में लिखा है कि हस्तरेखाओं से धोखा नहीं होता है, आदमी से धोखा हो सकता है। अर्थात इस हस्तरेखाओं के जो रहस्य जान करके अपने जीवन को जो समृद्ध करेगा वो सफल होगा। क्यों? आप पूछेंगे क्यों, हस्तरेखा में ऐसा क्या है? इसके 3 विभाग हैं। फर्स्ट इज साइकोपामिस्ट्री, आपका साइकोलॉजिकल कैरेक्टर थ्रू पाम। इसमें आप यही समझ लीजिए कि ये 90% एक्यूरेट है। आप कह रहे हैं कि इतना हाई एक्यूरेसी क्यों? हमने आगे बहुत सारी बातें जो एक साइकोलॉजिस्ट सेवरल इंटरव्यू के बाद जो पता नहीं लगा पाएगा, वो आपकी एक हस्तरेखा शास्त्री अगर उसके अंदर विद्वता है तो निकाल लेगा। यू स्टैंड नेकेड बिफोर हिम, उससे आप छुपा नहीं पाओगे। तो एक तो ये साइकोपामिस्ट्री है। सेकेंड है मेडिकल पामिस्ट्री, कमिंग डिजीज। तो मेरा ये नहीं कहना है कि हम हस्तरेखा के द्वारा डिजीज को पिन पॉइंट कर देंगे, पिन पॉइंट नहीं, मतलब आपके शरीर में कमजोरी कहां पर है। जैसे एक शरीर बढ़ता है, डेवलप करता है, तो क्या होता है, एक बच्चा से आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं, सयाने होते हैं, आप में जवानी आती है, फिर धीरे धीरे अब बुढ़ापा की ओर आप अग्रसर होते हैं। जब बुढ़ापा की ओर जब आप अग्रसर होते हैं तो डिजीज का अटैक कहां से होगा? द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन लाइज इन इट्स वीकेस्ट लिंक। अगर एक कोई चेन है उसमें हम झटका मारे तो जहां से कमजोर होगा वहीं से टूटेगा। यही बात है। तो इस शरीर में जब नेचुरल डीके सेट होता है, शरीर धीरे धीरे जर्जर होने लगता है, तो कहां से डिजीज का अटैक होगा? जहां से आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ेगी वहीं से होगा। आज भी कोरोना फैला हुआ है तो इम्यूनिटी की लोग बात कर रहे हैं। मैं 70 वर्ष का हूं, लेकिन मैंने अपनी इम्यूनिटी को योग के द्वारा बनाए रखा। ये एक विषय वस्तु से विषयांतर हो जाएगा कि इस इम्यूनिटी को हम हस्तरेखा के द्वारा कैसे प्राप्त करें, ये एक दूसरी विषय वस्तु हो जाएगी। अभी हम एक मेडिकल पामिस्ट्री पे चर्चा कर रहे हैं, इतना ही मैं कहूँगा। इसका स्कोप बहुत है। अब आइए, तीसरी चीज है इसमें इवेंट एनालिसिस। जीवन में कुछ घटनाएं निश्चित होती है। वी ऑल आर ट्रेसिंग डॉटेड कर्व। जीवन के उतार चढ़ाव इससे पता लगाए जा सकते हैं। और किस काम को कब करें, जैसे आईएएस में एग्जामिनेशन में बैठना है, किस ईयर ज्यादा लकी है उस ईयर का चांस आप लें। किस टाइप के एग्जामिनेशन में आप ये दें, आपके अंदर इनबॉर्न कौन सी टेंडेंसी है, सब्जेक्ट का चुनाव कौन कौन से करें, और बहुत सारी बातें, किसी के साथ क्या पार्टनरशिप करें, बहुत बातें हैं जो कि इसके द्वारा आपको मदद मिल सकती है। तो अब आइए, मैं थोड़ा सा विवेकानंद के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूजा पाठ में काली उपासना मैंने विवेकानंद की पद्धति से लिया है, श्री रामकृष्ण पूजा पद्धति से लिया है, और विवेकानंद को ही अपना आदर्श मानता हूं। तो विवेकानंद तो यहां तक कहते हैं कि ही इज एन एथेइस्ट हु डज नॉट बिलीव
He is not an atheist who does not believe in God. He is an atheist who does not believe in himself. वही नास्तिक है जो स्वयं में विश्वास नहीं करता। स्वयं क्या है? स्वयं में ही परमात्मा का वास है। और वो कहा करते थे कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज पोटेंशियली डिवाइन, अर्थात डिवाइनिटी हमारे अंदर है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे उस डिवाइनिटी को जाने। तो देखिए, वो सारी चीज आत्मबल पर वो बहुत बल देते थे और कहते थे कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, और उन्होंने करके दिखाया भी। लेकिन उन्होंने भी हस्तरेखा शास्त्र पर विश्वास किया, और उनकी एक पुस्तक है सचित्र जीवनी। उस पुस्तक को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और उसी में उनके हाथ का छाप मिला, और मैं उस पर आगे चर्चा करूंगा। अभी आप उसको देख लीजिए।